अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही रहमतिल लिल आलमीन। शफ़ीइल मुज़निबीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन। मुहिब्बिल फ़ुक़रा वल गुरबा वल यतामा वल मसाकीन। सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन वसीलतिल अव्वलीन वल आखिरीन। मुहिब्बिल अव्वलीन वल आखिरीन महबूबिल अव्वलीन वल आखिरीन। इमामिल अव्वलीन वल आखिरीन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन। इमामिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन। वअला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल मुरशिदीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा नक़मू इल्ला अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़द्लिही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिलकर बढ़िया सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर सलातो अलैका या नबी अल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। वअला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी
दोस्त दारे चार यारम ताब औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया हर वली। हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए। हाल दिल किसको हुए। हाल दिल किसको कायनात का मल जाकर कोई जात है तो जाते मुस्तफा। गमगीन दुखियारे दुखों के मारे अगर कहीं जाकर हाल सुनाते हैं तो वो दरबारे मुस्तफा। इसलिए आशिक ने कहा हम कहाँ सरकार जाए। बोलो बोलो हम कहाँ सरकार और मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। ये मेरी पहचान है। सच्चा जो आशिक है ना जनाब, उसका अमल बताता है कि ये हुजूर का सच्चा गुलाम है। और गुलाम को परवाह नहीं होती उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी नजर अपने महबूब पर होती है, अपने आका पर होती है। अल्लाह मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए। बोलो बोलो गम मिलके गम मुझे क्यों कर सताए। गम मुझे क्यों कर सताए। आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए। और अपना जीना अपना मरना अब इसी चौखट पे है। खुदा का यही इन्हें जाना इन्हें माना। अल्लाह यही तो बता यही समझा आज ले पना आज मदद फिर न मानेंगे अल्लाह।
मैं यहाँ का मिजाज जानता हूँ, गुलाम के गुलाम जानता। अल्लाह ने आप करम किया है, आपको दामन मुस्तफा भी अता किया है और दामन बराबर भी अता किया है। और अल्लाह मरते दम तक और हमारी नस्लों को सीधे पर कायम। अल्लाह अपना जीना अपना मरना अब इसी खट पे है, हमें कहाँ सरकार जाए, बोलो बोलो हमें कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर किसी के दर पे जाए। और कौन अपना हाल दिल किससे कहे, कभी याद मुस्तफा में खोया करे। आज दुनिया से अपने हाल करते हैं, कभी तसव्वुर करके हुजूर खुदा की कसम मेरे महबूब को रब ने दिलों के अहवाल की खबर अता फरमाई। मेरे महबूब अपने गुलामों की हर बात को खबर को जानते हैं। कौन है जख्म दिल किसको दिखाए, आपके जख्म दिल किसको सुनाए, आपके हम कहाँ सरकार जाए। बाद सना तशरीफ फरमा उस्ताजुल उलमा मुहाफिज मसलक रज़ा मुजाहिद अहले सुन्नत उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान कादरी मदनी साहिब, सरपरस्त आला अल हादी फाउंडेशन और इमाम खतीब जामे मस्जिद हाजा और तशरीफ फरमा दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह के करम है कि अल्लाह ने आपको और मुझे मोहम्मदी मस्जिद में चंद लम्हे गुजारने की इजाजत और सआदत अता फरमाई। ये वक्त घर में बिस्तर पर लेटकर मोबाइल पर टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप देखते हुए भी गुजर जाते हैं, लेकिन उस रब का करम है कि जिसने अपने घर में आने की इजाजत भी अता फरमाई और यहाँ बैठने की सआदत भी अता फरमाई। किसी बुजुर्ग ने कहा कि मेरी नमाज कबूल है या नहीं, अल्लाह अकबर। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा मेरी नमाज कबूल है या नहीं, वो कहने लगा कभी उम्मीद रख तेरी नमाज कबूल है, क्योंकि जिस मालिक ने तुझे अपने घर में इजाजत दी है वो तेरी नमाज को कबूल नहीं फरमाएगा। तो आप अपने घर को छोड़कर, अपने सारे मामलात छोड़कर, दुनिया से मुनक़ते होकर आप यहाँ पर अल्लाह के घर में बैठ गए। एक तादाद मुतकिफीन की भी होगी जिन्होंने यहाँ आकर अल्लाह के घर में गोया के धरना दे दिया है, रब के मेहमान बन गए हैं।
अल्लाह ताला इन सब को बरकतें अता फरमाए। और अल्लामा साहब की सरपरस्ती में अजीम शान महफिल का इनेकाद और तरबियती नशिस्तों का इनेकाद है। अल्लाह ताला अल्लामा साहब को, मुफ्ती साहब को दराजी मर बिल खैर अता फरमाए और आपका और मेरा आना अपने दरबार में अल्लाह कबूल फरमाए। मुख्तसर से वक्त में चंद बातें जो मुझे हजरत ने हुक्म फरमाया, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़ा तवील मौजू है और बड़ा जामे और मानने मौजू है। मैं चींदा चींदा चंद बातें आपके सामने रखूंगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो वो तमाम सिफतें जो अल्लाह ने अंबिया को दी वो भी, और उसके अलावा भी बेशुमार सिफतें रब ने अपने महबूब को अता फरमाई। उसने यूसुफ दमीसा यदे बैजादारी आंच खूबा हमादारन तू तन्हादारी, समझ आ रही? सारी खूबियां अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई, यानी मखलूक में, और मखलूक में सबसे अफजल वाला अंबिया है, मुरसलीन है। और मैं वो सारी खूबियां जो मखलूक को अल्लाह ने अता फरमाई है वो तन्हा रब ने मुस्तफ़ा को बल्कि उससे भी ज्यादा अता फरमाई है। उन बेशुमार खूबियों और खसलतों में से एक खूबी हुजूर का मुख्तार होना भी है। हुजूर का मुख्तार होना भी है। पहले हुजूर के इख्तियार के मुनकरीन और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तार होने के इनकार करने वाले कुछ चीदा चीदा थे, लेकिन एक धक्कतुल ईमान नामी किताब इस्माइल ने लिखी और उसमें कहा जिसका नाम मोहम्मद अली है उसे किसी चीज के अख्तियार नहीं है। तो मेरी रजा उठे, 3 किताबें उसके जवाब में लिख दी। समझ आ रही? बड़े बड़े अकाबिरीन ने अल्लाह अकबर हुजूर यानी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात पर और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तार होने पर और हुजूर यानी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह की अता से देने पर दलाइल का अंबार लगाया। आप अल अमन वल उला पढ़े आला हजरत की, तो आला हजरत ने दर्जनों आयतें और सैकड़ों हदीसों से साबित किया है कि जिसको रब ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, रब ने सारे इख्तियार दुनिया आखिरत के रब ने अपने हबीब को अता फरमाए। अल्लाह अकबर। अब हुजूर के सदके सहाबा को मिला, हुजूर ने दिया, समझ आ रही है? ताबईन को मिला, तबा ताबईन को मिला, आपको मिला, मुझे मिला। तो जब मोमिनों को मिला ना, मुनाफिक को मसला हुआ। मुनाफिक को मसला हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। समझ आ रही है? मुनाफिक को मसला हुआ कि मोमिन को मिला क्यों? समझ आ रही है? सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन क्यों बने? हजरत फारूक आजम क्यों बने? उमर फारूक आजम क्यों बने? उस्मान गनी क्यों बने? अली हैदर करार शेर खुदा क्यों बने? असदुल्लाह क्यों बने? समझ आ रही है? जब मोमिनों को हुजूर ने दिया, समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। जब मोमिनों को रसूलुल्लाह ने, एक होता है देना, मैंने तो दीन देने की बात की, अगली बात रब ने की है। रब ने अगली बात की है। एक होता है देना, तवज्जो करना। मोहम्मदी मस्जिद वालों, आप मेरे मिजाज को जानते हैं, लेकिन शायद
अरसा हो गया, अरसे बाद आज आपकी जियारत हो रही है। अल्लाह अकबर। तो आप शायद भूल गए हों, लेकिन भूले नहीं ना, मैं वही बुखारी मस्जिद वाला मदनी हूं। समझ आ रही है? हाँ। दुनिया मुझे कहती है मेमनों का इमाम, मेरे इलाके वाले कहते हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवान हूं, मौला अली की औलाद हूं, कहते जी मेमनों का इमाम। अल्लाह अकबर। तो फिर इमाम का हक बनता है ना मुक्तदियों से कहे कि साथ रहें, बोले बोले सुभान अल्लाह है। एक होता है देना, समझ आ रही है? तवज्जो से सुनना। एक होता है देना कि आप की हाजत खाने की थी, 2 रोटी की थी, आपको 2 रोटी दे दी, आज की हाजत पूरी हो गई। एक होता है देने वाला बना देना। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। अल्लाह लोग कहते हैं जनाब मुस्तफा दे नहीं सकते, मुस्तफा देते नहीं। मैंने कहा मेरे रब ने फरमाया कुरान में, मेरे रब ने फरमाया मुस्तफा सिर्फ देते नहीं बल्कि देने वाला बनाते हैं। अल्लाह मेरे रब ने फरमाया वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। अल्लाह अकबर। फरमाया हुजूर के गुलामों को मिला, हजरत अबू बकर देने वाले बन गए, हजरत फारूक आजम देने वाले बन गए, हजरत उस्मान देने वाले बन गए, मौला मुर्तजा देने वाले बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब हसन मुजतबा 3 मरतबा अपने घर का आधा माल, 2 मरतबा अपने घर का सारा माल देने वाले बन गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों देने वाले बन गए। फरमाया जब हजरत अली अल्लाह पर आप मौजूद हैं, एक साइल ने मुनाफिकों से सवाल किया, उन्होंने कहा जाओ उनके पास जाकर उनसे लो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ने फरमाया सवाल करने वाले बता वो क्या कह रहे थे, क्या वो मजाक कर रहे थे? वो कहने लगा वो मजाक कर रहे थे कि जाओ उनसे लो, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं। मौला मुर्तजा ने कुछ पढ़ा, पढ़कर उसकी हथेली पर दम किया, फरमाया बंद कर लो, जिन्होंने भेजा है उनके सामने खोलना, उनके सामने खोलना। अल्लाह पर जब मुट्ठी खोली गई वो सोने की भरी हुई। मैंने कहा तू देने की बात करता है, मुस्तफा दे नहीं सकते, मुस्तफा किसी को अता नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरे करीम रऊफ रहीम वो हैं सिर्फ देते नहीं बल्कि देने वाला बना देते हैं। अब आइए जनाबे वाला कुरान, जो उलमा बैठे हैं, जो तुलबा बैठे हैं, अल हादी फाउंडेशन के पढ़ने वाले अल्लाह पर बैठे, उनकी तवज्जो चाहूंगा। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया अगनाहुमुल्लाहु, यानी मोमिनों को अल्लाह ने अगनी किया। अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, यहाँ पर अल्लाह भी है रसूल भी है, 2 जातों का जिक्र है। मिन फदलिही, ही ज़मीर वाहिद। समझ आ रही? तवज्जो करना, पीछे अल्लाह भी है रसूल भी है, मिन फदली ही है, मिन फदली हिमा होता। समझ आ रही है? इन दोनों के फजल से, लेकिन मिन फजली ही है। अल्लाह अकबर। यही बताती है, और मैंने कहा शी के दुपट्टे में छुपने वाले सुन, यही बताती है कि रब अलग नहीं, मुस्तफा अलग नहीं, रब का देना मुस्तफा का देना है और मुस्तफा का देना रब का देना है। दिया नहीं, देने वाला बना दिया। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। खुद तो ठहरे खत्म रसूल और गौस पिया जिलानी को वलियों का सरदार बनाया हमें। अल्लाह अकबर। फरमाया अगनाहुमुल्लाह, उन्हें गनी कर दिया अल्लाह ने, उसके रसूल ने अपने फजल से। अब तवज्जो करना, अगली बात, कोई ये ना समझे कि मेरा कमाल है,
मेरा कमाल है, मैंने मेहनत की है, मुझे मिला है। मेरे अंदर हुनर है, फन है, ज़हानत है, काबिलियत है। अल्लाह अकबर। इस काबिलियत की बिना पर, इस हुनर की बिना पर, अकल की बिना पर, हुस्न की बिना पर, ताकत की बिना पर, पावर की बिना पर, बरादरी के बिना पर, कौम की बिना पर, ज़बान की बिना पर ये मुझे मिला है। फरमाया नहीं नहीं नहीं, तेरी खूबी कोई नहीं है, रब ने और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी किया है। तेरी खूबी को देख कर नहीं, तेरे अमल को देख कर नहीं। अगर हमारा अमल, हम अमल की तरफ जाए तो हम 2 रोटी के काबिल भी नहीं है। हम 2 रोटी के काबिल भी नहीं है। अगर अमल की जानिब जाएं तो 1 गिलास पानी के हम काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज रब का करम है कि हम खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। अल्लाह अकबर। तो ये हमारे अमल की वजह से नहीं, रब के फजल की वजह से, उसके रसूल के फजल के। इस बात ने वाजे कर दिया। मैं आगे भी चलता हूं क्योंकि मेरा टाइम तो पूरा हो गया। मैंने हजरत से अर्ज की कि 2 से पौने 3 और मैं फिक्स 2 बजे नीचे हाजिर था। लेकिन सुभान अल्लाह, आप जैसे हुजूर के गुलाम, अभी तो मैंने आयत पे पूरा कलाम भी नहीं किया। समझ आ रही है फजल में क्या क्या चीजें हैं? अगर इस तरफ जाए तो बात लंबी हो जाएगी। इतना समझें, सही है। राव कैसे शेर है? रब और महबूब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। है। मैं तो मालिक ही कहूंगा, क्यों मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यही बता रही है कि महबूबा तेरा देना मेरा देना है, मेरा देना तेरा देना है। जिसको रब ने दिया वो दिया मुस्तफा के सदके, और जिसको मुस्तफा ने दिया वो रब के देने से दिया है। समझ आ रही है? हाय हाय हाय। फिर आगे दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया मा आता कुमुर रसूल फखुज़ूहु। यहां वाज़े तौर पर बयान किया है। यहां तो अपनी जात का भी साथ जिक्र किया है। यहां रसूल की जात के साथ अपनी जात का जिक्र किया, लेकिन दूसरे मकाम पर अपनी जात का जिक्र नहीं किया। मा आता कुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया रसूल जो तुम्हें दे दे ले लो। समझ आ रही है? जिसे मना करें उसे रुक जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहां पर बुखारी शरीफ की किताबुल इल्म की मुझे वो रिवायत याद आ रही है जिसमें मेरे करीम रऊफ रहीम इमामुल अंबिया अल्लाह अकबर कबीरा करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तकिया लगाने वाला टेक लगाकर बैठा होगा, जब उसके सामने मेरे फरमान को रखा जाएगा, अल्लाह अकबर वो कहेगा इस फरमान को छोड़ो, रब के कलाम को लाओ। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया अल्लाह अकबर कि मेरा फरमान रब का फरमान मैंने पहुंचाना है। इसलिए फरमाया जो इससे रूगर्दानी करे, जो मेरे फरमान से फिरे, जो मेरे दर से फिरे, समझ जाना वो मुनाफिक है, मोमिन नहीं। क्योंकि मोमिनों को तो रब भी गनी करे, रब का रसूल भी गनी करे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा तवज्जो करना मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब भी मुनाफिकों से बात की जाती वो कहते जनाब हम रब को पुकारेंगे, हम तो रब की बात करेंगे, हम तो रब करेंगे, हम तो अल्लाह अल्लाह करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, जब भी उनसे बात की जाती आ मुस्तफा के दरबार में चलें, हुजूर के जरिए से रब से लें। अल्लाह अकबर वो कहते नहीं नहीं हमारे लिए अल्लाह काफी है, हम तो अल्लाह से मांगते हैं। मेरे रब ने फरमाया वइज़ा क़ीला लहुम तालू इलल्लाहि व इलर रसूल। अल्लाह अकबर
फरमाया जब उन्हें कहा जाता है आओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, तवज्जो करना, मोमिन तो आएंगे, रब की तरफ भी आएंगे, रसूल की तरफ भी आएंगे, नमाज पढ़नी हो फिर भी आएंगे, महफिल हो फिर भी आएंगे, दरूद पढ़ना हो फिर भी आएंगे, कुरान पढ़ना हो फिर भी आएंगे, अल्लाह अकबर मिलाद हो फिर भी आएंगे, नमाज हो फिर भी आएंगे। लेकिन फरमाया रअयतल मुनाफिकीना यसुद्दूना अनका सुदूदा, आप देखेंगे किसे? मुनाफिकीना, मुनाफिकों को, अनका सुदूदा, और मैं आपसे फिरते हैं। समझ आ रही है? तवज्जो है? अल्लाह अकबर। फरमाया जब उन्हें कहा जाता है रब भी गनी करता है, रसूल भी गनी करता है, कहते नहीं रब गनी करता है, रसूल गनी नहीं करता। फरमाया कोई ये कहे ना तो राइतल मुनाफिकीन अनका सुदूदा, महबूब जो तेरे दरबार में ना आए, जो तेरे दरबार में ना आए तो वो मेरे दरबार में भी ना आया, क्योंकि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह पर तवज्जो, मैं बड़ा मुख्तसर करते हुए और आयत पर मजीद कलाम न करते हुए मैं आगे चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी चीजें देने पर भी इख्तियार रखते हैं, बातनी चीजें देने पर भी इख्तियार रखते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़ा की, जिस्म के जो आज़ा है उनको ठीक करने का भी इख्तियार रखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे करीम रऊफ रहीम जमीन के ऊपर का भी इख्तियार रखते हैं, जमीन के अंदर का भी इख्तियार रखते हैं, जमीन के ऊपर जो कुछ भी है उसका भी इख्तियार रखते हैं, जमीन के अंदर जो कुछ भी है उसका भी इख्तियार रखते हैं, आसमानों के अंदर जो कुछ भी है, आसमानों के ऊपर जो कुछ भी है, जो कुछ दुनिया में है उसका भी इख्तियार रखते हैं, जो कुछ कब्र में है उसका भी इख्तियार रखते हैं, जो कुछ हश्र में है उसका भी इख्तियार रखते हैं। कहा जी जिसका नाम मोहम्मद अली है उस चीज किसी चीज के इख्तियार नहीं है। 20 रमजान गुजरा है, कौन सा दिन था, किससे निस्बत थी, इस दिन क्या हुआ था? 20 रमजान, वो तो 21 है जी, माशाल्लाह। ये कौन से बुजुर्गों ने फरमाया जनाब? क्या बात है जनाब। अल्लाह आपको मक्का दिखाए और आपके सदके मुझे भी दिखाए, फिर दोबारा दिखाए। अल्लाह अकबर। मक्का फतेह हुआ, जब मक्का फतेह हुआ ना, हुजूर यानी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हुबुल बुत था काबे के ऊपर जंजीरों से जकड़ा हुआ। हज़रत अली ने अर्ज़ किया रसूल इस पे चढ़े आप, इसको आप तोड़े। हज़रत अली बैठे, हुजूर ऊपर चढ़े, हज़रत अली उठ ना सके क्योंकि बारे नबूवत था, बारे नबूवत था। तवज्जो करना, उठ ना सके, हुजूर बैठे, फरमाया अली ऊपर चढ़ो, अली कंधों पर चढ़े, मेरे आका खड़े हुए, फरमाया अली हाथ पहुंचा के नहीं, हाथ कहां तक पहुंचा? अर्ज़ किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काबे का छत तो ये है, अली चाहे तो अर्शे मुअल्ला को भी छू सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो करना, अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से इनको गनी कर दिया। करीम आका की शान ये, हुजूर के अख्तियार ये। उठाएं बुखारी शरीफ किताबुल इल्म किताबुल जनाइज के अंदर हजरत उकबा बिन आमिर रावी हैं। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज यौमन इला उहदिन फसल्ला अला अहली उहदिन सलातहु अलल मय्यित सुम्मन सरफ इलल मिंबर फकाल अना फरतुन लकुम व अना शहीदुन अलैकुम वल्लाहि ला अनजुरु हौदल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे
करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबा रब्बे काबा की कसम है, वल्लाहि अल्लाह की कसम है, ला अनजुरु दलाल, फरमाया उहद पहाड़ पर बैठकर मैं जन्नत के अंदर हौजे कौसर को देख रहा हूँ। जरा तवज्जो करना, मुस्तफा की निगाह का आलम ये है कि उहद पहाड़ पर बैठे हैं। मैंने कहा बाबा ये कोई मेरी किताब नहीं, मुफ्ती साहब की लिखी हुई किताब नहीं, कुरान के बाद जो अजीम किताब है वो किताब बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में 5 मकाम पर किताबुल जनाइज के अंदर अल्लाह अकबर हजरत उकबा बिन आमिर से रिवायत, मेरे करीम रऊफ रहीम उहद पहाड़ पर बैठकर अल्लाह अकबर जन्नत के अंदर जो हौजे कौसर है वो देख रहे हैं। अब जरा तवज्जो करना, जो करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने आपको वो शान दी है, उहद पर बैठे जन्नत में हौजे कौसर को देखें, तो अब जिनको भी काम पूरा नहीं किया कि आज हमारे साथ ये मामला, किसी में जुर्रत थी हुजूर के गुलाम ताक रातों में इबादत करें और उनकी लाइट बंद कर दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर के गुलामों अपने आप को पहचानो, अपनी हकीकत को पहचानो, अपनी पावर और ताकत को पहचानो। आज पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर सुन्नियों को लिताड़ा जा रहा है, उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। हमास कौन है? इस्माइल हनिया कौन है? वो सारे उस पाक के चाहने वाले और या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले। अल्लाह अकबर। तो सुनिए, अपने आप को जन्नत को देखा और जन्नत के फलों को देखा। अल्लाह अकबर। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने फलों को देखा, मैंने कदम बढ़ाया, हाथ आगे किया, तुम्हारे लिए तोड़ूं, फिर ये सोचकर गैब है, गैब ने रहने दिया जाए। हाथ नीचे, पांव पीछे। अल्लाह अकबर। ये हस्ती जब अपने कंधों पर मौला अली को बिठाती है तो फरमाया अली हाथ पहुंचा, या रसूल अल्लाह हाथ तो इतना पहुंचा कि अगर बढ़ाऊं तो अर्शे मुअल्ला तक छू लूं। तो ये है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली। समझ आ रही है? अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से गनी कर दिया। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जनाबे वाला तवज्जो करेंगे। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, एक दो बातें करके गुफ्तगू खत्म। हजरत सैयदना अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में, हजरत सैयदना अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थोड़ी खजूरें हैं, बरकत की दुआ करें, अल्लाह ताला इसमें बरकत नाजिल फरमाए। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू हुरैरा इसको एक थैली में डालो, इसको एक पोटली में डालो। पोटली में डाला गया। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ की। फरमाया अबू हुरैरा हाथ डाल के खजूरें निकालना, देखना नहीं। अबू हुरैरा देखना नहीं, खजूरें हाथ डाल कर निकालना। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फरमाया पोटली के अंदर में हाथ डालता, खजूरें निकालता, मैं खाता भी था, खिलाता भी था, लेकिन खजूरें कम
भी था, खिलाता भी था। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक भी विशाल फरमा गए। हजरत उमर बिन खत्ताब का जमाना आया, मैं खाता भी था, खिलाता भी था। एक दिन मैंने उस पोटली को प्लेट के अंदर उंडेला, मैंने खजूरें देखी। फरमाया उसके उस वक्त खजूरें खत्म हो गई, वरना तब से लेकर अब तक खाता भी था, खिलाता भी था, वो चंद खजूरें खत्म नहीं हुए। अल्लाह अकबर। ये है मेरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान और इख्तियार। हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, तवज्जो करना, ये तो वो है ना कि जो किसी जैसे खंदक में थोड़ा सा खाना था, हुजूर ने हाथ रखा, बरकत की दुआ की, सारे साहबा ने खा लिया। साहबा फरमाते ऐसे लगा कि जैसे खाना खत्म, कम ही नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो वो चीजें थी जिनका ताल्लुक खाने पीने से था। रब ने मुस्तफा को ऐसा इख्तियार अता फरमाया है, अल्लाह अकबर, कि जो चीज रब ने वाजिब की है, हुजूर चाहे तो किसी के लिए उसमें कमी बेशी कर। ये अगली बात है, ये अगली बात है। अल्लाह अकबर कबीरा कि जो कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे करीम रब की अता से कर सकते हैं। रब ने 5 नमाजें फर्ज की है। मुस्तफा ने आने वाले एक शख्स को, जिसने कहा मोहम्मद 2 पढ़ूंगा, जिसने कहा 2 पढ़ूंगा, अगर कबूल है तो कलमा पढ़ूंगा, हुजूर ने फरमाया तू 2 पढ़, लेकिन कलमा पढ़ ले। समझ आ रही है? ये वो है, रब का हुक्म है। कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई पीर, कोई शेखुल हदीस अपना हो गैर हो, अल्लाह अकबर, समझ आ रही है? अपना हो गैर हो, जमीन हो तारिक हो, कोई भी हो, अल्लाह अकबर, उसको इख्तियार नहीं है कि नमाज के एक सजदे को भी कम कर सके, एक सजदे को भी कम कर सके, एक रुकू को कम कर सके। अल्लाह अकबर कबीरा। तादील अरकान में भी कमी बेशी कर सके, लेकिन ये मेरे करीम आका है, फरमाया कलमा पढ़ ले, 2 ही पढ़ते रहे। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर, 2 ही पढ़ते रहना। आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहल फरमाते हैं कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने अपने आप को रब और उसके रसूल के लिए हिबा किया है। आका मौला ने फरमाया तुम्हें, तुम्हारी मुझे हाजत कोई नहीं। एक साहबी बैठे हुए थे, या रसूल इजाजत हो तो मैं इससे निकाह कर लूं, इजाजत हो तो मैं इससे निकाह कर लूं। अल्लाह अकबर। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू इसका हक महर दे सकता है? या रसूल मेरे पास कुछ भी नहीं। फरमाया कुछ दे, अगरचे एक लोहे का ये छल्ला ही क्यों ना हो, लोहे का छल्ला ही क्यों ना, से कुछ दो। अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास लोहे का छल्ला भी नहीं है। लोहे का छल्ला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंगूठी, छल्ला, ये भी मेरे पास नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा ने लिखा, कंज उठाएं, कुदूरी उठाएं, नूरुल इज़ा उठाएं, हिदाया उठाएं, जितने भी फतावे उठाएं, हक महर वाजिब है। मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा तेरे पास अंगूठी भी नहीं, लोहे का छल्ला भी नहीं, तो फरमाया कुरान आता है? या रसूल चंद सूरतें आती हैं। अल्लाह अकबर। फरमाया बस चंद सूरतें से पढ़ा दे, सिखा दे, तेरा हक महर अदा हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये है मेरा मुख्तार नबी। एक बात और अर्ज कर लूं, सुई 3 से ऊपर चली गई। एक बार और हजरत बरा बिन आज़िब, हजरत बरा बिन आज़िब, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं, फरमाया का मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी पहनने को हराम करार दिया। सोने की अंगूठी पहनने को हराम करार दिया। हजरत बरा बिन आज़िम ने अंगूठी पहनी हुई थी। साहबा ने फरमाया हुजूर ने हराम करार दिया सोना मर्दों के लिए, आप क्यों पहनते हो? आपने उसकी वजाहत फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। वो बदगुमानी ना किया करें,
किसी के अंदर कोई अमल देखे तो वजाहत पूछ लिया करें कि हजरत साहब क्या मामलात हैं, क्या वजह, वजाहत पूछ लिया करें। ये सहाबा का तरीका है। फरमाया बरा हुजूर ने मना किया, तुम पहनते हो, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। अर्ज करते हैं एक मर्तबा माले गनीमत आया, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माले गनीमत तकसीम किया, पीछे एक सोने की अंगूठी बच गई, सोने की अंगूठी बच गई। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं सोने की अंगूठी बच गई। हुजूर ने मुझे देखा, फिर नजरें झुका ली, फिर मुझे देखा, फिर नजरें झुका ली, फिर मुझे देखा। फरमाया बरा इधर आओ। मैं हाजिर हुआ, मेरे आका ने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर सोने की अंगूठी मेरी उंगली में डाल दी। फरमाया साहबा मुझे पता है मर्द पर सोना हराम है, लेकिन जिस नबी ने हमें शरीयत दी है उसी नबी ने सोना मेरे लिए हलाल किया है। अल्लाह ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। कुरान में बयान परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे मदार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। हजरत अब्दुर्रहमान हजरत जुबैर जिनको खारिश हुई, मेरे करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द के लिए रेशम का लिबास इस्तेमाल करना हराम है, लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हजरत जुबैर को मेरे करीम रऊफ रहीम ने फरमाया दूसरों के लिए हराम है, लेकिन अब्दुर्रहमान हजरत जुबैर तुम्हें रेशम की कमीज पहनने की इजाजत है। तो मेरे नबी पे सारा धारा, बोलो मेरे नबी पे सारा धारा, तेरी वजह से तेरे सहाबियों को ताहिर तेरा घराना दिल का करार है। मिलके ताहिर तेरा घराना, ये सारी बरकतें मुस्तफा के सदके, सहाबा को माना हुजूर के सदके, आल को माना हुजूर के सदके, चार यार को माना हुजूर के सदके, मेरे नबी पे सारा मौला अली के सदके, सिद्दीक पर मैं कुर्बान, एक लाडला है तेरा, एक यार गार है, एक आखिर तक आवाज आए, आखिरी शेर पढ़ने लगा, गुफ्तगू खत्म, आखिर तक आवाज आए, मेरे नबी पे सारा, मेरे नबी पे सारा। हुजूर के गुलाम याद रखना, गुनाहगार की माफी लेकिन गद्दार की माफी नहीं, जान जाए चली जाए लेकिन मेरे करीम की इज्जत व नामोस और खत्म नबुव्वत पर आंच नहीं आने पाए। सिद्दीक से लेकर बाबा जी खादिम रिजवी तक हमें यही पैगाम और सबक मिला है। अल्लाह अकबर, हथकड़ियां लगे, कोड़े लगे, जेल में जाना पड़े, चले जाना, लेकिन पैगाम यही दिया है कि करबलाई पैगाम ये है, हुसैनी पैगाम ये है, हसनी पैगाम ये है, अल्लाह अकबर हनफी पैगाम ये है, किफायत अली काफी का पैगाम ये है, मुजद्दिद पाक का पैगाम ये है,
फजल हक खैर आबादी का पैगाम यही है कि मेरे नबी पे सारा बोलो बोलो मेरे नबी पे सारा तेरी फातिमा है बेटी तेरी आयशा है ज़ौजा एक तेरे तन का टुकड़ा एक राज़दार है मेरे नबी पे माशाल्लाह जनाब 10 शवाल को 2 माह का फैज़ान कुरान कोर्स। हुजूर ने फरमाया जिसने कुरान से मोहब्बत की वो रब का महबूब बन जाता है। कुरान पढ़ें, कुरान सीखें, अकायद, फ़िकी मसाइल, इस्लामिक बैंकिंग, आप ये तमाम चीज़ें आपको 2 माह में सिखाई जाएंगी। हज़रत साहब की सरपरस्ती में आप तमाम आप दाखिला लें और कोर्स करें। और मेहमानों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि ज़कात फ़ितरा ना दें। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं जानता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मेरे मदारिस हैं तो आपकी मरून मिन्नत है, अल्लाह ने आपको वो इज्जत दी है। तो ये मदरसा अल हादी इस्लामिक सेंटर, इसके लिए ऐलान ना करना पड़े, बार बार कहना ना पड़े कि हजरत साहब इतना खर्चा है, अल्लाह ने आपको दिया है। आकर कहें हजरत बताएं मेरी खिदमत क्या है। यही पैसा आपका काम आएगा। इधर रह जाएगा तो पीछे शायद दुआ करने वाला कोई हो या ना हो, समझ आ रही है। लेकिन जो यहाँ लगा जाएंगे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, तुलबा पढ़ते रहेंगे, सवाब जारिया होता रहेगा। इसलिए अपने मालों को खर्च करें। देना तो है लेकिन अल हादी फाउंडेशन में दें ताकि आपकी नज़रों के सामने भी होगा, दिल को ठंडक भी होगी और अहले इलाका भी आबाद होंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे, कुरान पढ़ा जाएगा, आपके सीने और ज़हन कुलूब अज़हान मुनव्वर होंगे, मुअत्तर होंगे। अल्लाह आप सबको बरकत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती होगी अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपसे बहुत माजरत, आपको मज़ीद टाइम ना दे सका। अल्लाह ताला आपकी हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। व आखिर दावा या